एक कौआ आया पहली पहली बार शरण में। एक कौआ आया रामावतार में। कौआ नहीं था वो, देवराज इंद्र का पुत्र जयंत था। जयंत कोई सामान्य देवता नहीं है, ये बात आप समझ लें। देवासुर संग्राम में जयंत की बहुत बड़ी भूमिका है। हम लोग भारतवर्ष में 4 जगह कुंभ पर्व मनाते हैं। तीर्थराज प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, 4 जगह कुंभ महापर्व होता है। ये जो अमृत की प्राप्ति हुई थी और अमृत कलश के लिए देवता और दैत्यों में जो युद्ध चला, वो देवताओं के दिन के प्रमाण से 12 दिन तक युद्ध चला। कितने दिन तक युद्ध चला? तो देवताओं के 12 दिन और मनुष्यों के 12 वर्ष। मनुष्यों के 12 वर्ष और देवताओं के 12 दिन, तो 12 वर्ष तक मनुष्यों के समय के प्रमाण से 12 वर्ष तक युद्ध चला। उस युद्ध में जयंत कलश छीनने में समर्थ हो गया। अमृत का कलश उसने छीन लिया और दैत्यों ने उसका पीछा किया। तो विशिष्ट ज्योतिष के मुहूर्तों में कुछ अमृत के बिंदु प्रयाग में छलके, कुछ हरिद्वार में छलके, कुछ उज्जैन में छलके, कुछ नासिक में छलके। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वह ग्रह गोचर जब उपस्थित होता है तो कुंभ का महापर्व होता है। तो कुंभ महापर्व के मूल में जयंत की भी भूमिका है। इतना प्रभावशाली वीर जयंत, भगवान का खास साला है जयंत। जानते हैं आप? जानते हैं? भगवान का खास साला है जयंत। कैसे बताइए? भगवान ऋषभ देव जी के साथ इंद्र की पुत्री जयंती का विवाह हुआ है। तो जयंत पुत्र है इंद्र का, जयंती उसकी बेटी है। जयंती शक्ति है, भगवती है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयंती भगवती दुर्गा है, भगवान की शक्ति है। तो जयंती का विवाह भगवान ऋषभ देव के साथ हुआ। तो भगवान का साला हुआ कि नहीं हुआ? हम धनंजय दास जी से पूछ रहे हैं, ये भी भागवत की कथा कहते हैं, पर मौके पर चुप हो गई। तो राम जी भगवान का खास साला है और श्री राम जी की परीक्षा लेने के लिए आया तो हंस बनकर नहीं आया, कौआ बनकर आया। कथा आप सबको मालूम है। जगन माता भगवती जगत जननी विदेहराज नंदनी श्री जानकी जी का उसने तिरस्कार किया। गोस्वामी जी ने तो बड़े सरल शब्दों में कहा, सीता चरण चोच हति भागा। पर महर्षि वाल्मीकि स्पष्ट करते हैं, विददारस्तनांतरे, वाल्मीकि की पंक्ति है, विददारस्तनांतरे। उसने केवल चरण में चोंच नहीं मारी, भगवती श्री जानकी जी के वक्षस्थल के मध्य में उसने पंजे और चोंच का प्रहार किया। तब भगवान के श्रीअंग पर रक्त गिरे, रक्त की बूंदें, किशोरी जी के रक्त की बूंदें गिरी। तब राम जी की निद्रा भंग हुई।
कितना बड़ा क्षम्य अपराध था। भगवती जानकी के वक्षस्थल पर पंजों से चोंच से प्रहार अक्षम्य अपराध था। यद्यपि ते ही कर बध उचित, उसे तो मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए था। पर श्री जानकी जी ने क्षमा कर दिया। राम जी को शिकायत भी नहीं की। राम जी ने पूछा, ये तुम्हारी दशा किसने की? तो किशोरी जी मुस्कुरा गई, कुछ बोली नहीं। तब ये तो परीक्षा लेने आया था, कौआ बन के आया था। बोला काऊ काऊ। राम जी ने देखा ये कौन काऊ काऊ कौन बोल रहा है। पंजे में खून, चोंच में खून। एक कहावत है ना, पहले चोरी फिर सीना जोरी। एक तो अपराध किया और ऊपर से चुनौती और दे रहा है। तब प्रभु उस समय श्रृंगार की लीला में है। धनुष बाण प्रभु के निकट नहीं है, क्योंकि एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहिराए प्रभु सादर, वैसे बैठे फटिक शिला पर सुंदर। वहां धनुष बाण का काम नहीं है। चित्रकूट श्री सीताराम जी की नित्य विहार स्थली है। आप लोग कान खोलकर सुनिए। चित्रकूट की धरती पर राम जी ने 999 महारास किए हैं। कितने? 999 महारास किए। ये 1000वें महारास के पूर्व में किशोरी जी का श्रृंगार सरकार कर रहे थे। उसी समय इसने विघ्न किया। राम जी बोले, इस रास की श्रृंगार में ही विघ्न पड़ गया, अब इसकी पूर्ति वृंदावन में करेंगे। तब 1000वां महारास वृंदावन में किया। ये बात हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, प्राचीन आर्ष ग्रंथ इसके प्रमाण है। तो वहां धनुष बाण नहीं है सरकार के निकट। तो एक तृण उठाया, एक सींक उठाई इसी का, और उसी को संकल्पित करके राम जी ने छोड़ दिया। तो काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सके राम कर द्रोही। तीनों लोक में जयंत को आश्रय देने वाला कोई नहीं रहा। अंत में नारद जी ने कृपा की। नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता, और कहा, जयंत तू राम जी की परीक्षा लेने गया था ना, परीक्षा में प्रभाव देखा जाता है। राम जी का प्रभाव तुमने देख लिया कि इस घटना के पहले तुम जहां जाते थे वहां तुम्हारा बड़ा आदर होता था। आइए आइए विराजिए, बैठिए, बाल भोग कीजिए, ठंडाई पीजिए। इंद्र का बेटा है, हमारे बड़े बाप का बेटा है, सब लोग आदर करते। आज तुम्हारे बाप ने भी तुमको नहीं बैठने दिया, ब्रह्मा जी ने नहीं बैठने दिया, सब ने भगा दिया। राम जी का प्रभाव तो देख लिया कि तीनों लोकों में राम जी का प्रभाव है। अब एक बार उनका स्वभाव भी देखने चला जा, उनकी शरण में चला जा। वे मुझे क्षमा करेंगे? कहा, यदि उन्होंने क्षमा न किया होता तो तू कब का जलकर भस्म हो चुका होता। ये तू बचा हुआ है, ये किशोरी जी के इस संकल्प के बल से बचा है कि बेचारा मेरा पुत्र जयंत मारा न जाए। जा बैठ जाओ, कहाँ जाना है? ठीक है। तो काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सके राम कर द्रोही। पर अब तू राम जी का स्वभाव देखने के लिए उनके चरणों में जा। और जयंत जब प्रभु के चरणों में आया,
तो इतना घबराया हुआ था, इतना व्याकुल था कि भगवान को ठीक से प्रणाम भी नहीं कर पाया। पक्षी की प्रकृति होती है, पक्षी जब भयभीत होकर के गिरता है तो सीधा नहीं गिरता, उल्टा गिरता है, पीठ के बल गिरता है, चोंच ऊपर होती है, पंजे ऊपर होते हैं। मरता पक्षी तो ऐसे ही ऊपर हो जाता है। वायु तत्व की प्रधानता है ना, वायु और आकाश, इसलिए उसी को उसका मुख हो जाता है। ये भी गिरा तो ऐसे ही गिरा, ऐसे दंडवत नहीं किया, उल्टे गिरा। भगवान की तरफ तो कर लिए पैर और विपरीत दिशा में कर लिया सिर, और ऐसे लेटना चाहिए था तो उल्टा उल्टा गिरा। चित्त नहीं गिरा, पट नहीं गिरा, चित्त गिरा। राम जी ने मुंह घुमा लिया, देखा नहीं उसकी तरफ। तो श्री किशोरी जी ने करुणापूर्वक उसे उठाया और उसके चरण को, पद्म पुराण में व्यास जी लिखते हैं, योजया मास जानकी, जानकी जी ने उठाकर उसके मस्तक को राम जी के चरणों से स्पर्श कराया। प्रभु, आपने मुंह क्यों फेर लिया? आप तो करुणा सागर, दया सागर, वात्सल्य सागर हैं, आपकी ही तो संतान है। भगवान ने कहा ये सब नाटक नहीं चलेगा, ये छोटा मोटा आदमी नहीं है, ये देवराज इंद्र का पुत्र जयंत है, मैं इसको पहचानता हूं, पढ़ा लिखा है, विद्वान है, पंडित है ये। जानकी जी बोली, कितना ही बड़ा हो, आपका तो बालक है, कितना अबोध बालक है, अभी इसको ठीक से प्रणाम करना नहीं आता, मैंने प्रणाम करना सिखाया तब प्रणाम कर रहा है। कहा, शरणागति धर्म की आचार्य तो आप हैं, और आपका इसने अपराध किया, भला मैं इसे क्षमा कैसे कर सकता हूं? जानकी जी ने कहा, मैं इसके अपराध को अपराध ही नहीं मानती, तो आपने इसको अपराध कैसे मान लिया? कि इसने बहुत अनधिकार चेष्टा की, आपके वक्ष पर प्रहार किया। किशोरी जी ने कहा, प्रभु आपको पता नहीं है, छोटे बच्चे होते हैं, नए नए दांत निकलते हैं, दूध पीते पीते माँ के स्तन को काट देते हैं, माँ उसका गला नहीं दबाती है, माँ प्रसन्न होती है कि बच्चे के दांत निकल आए। ये बालक है, आपकी शरण में आया है। राम जी बोले, शरण में जाने की एक पद्धति है, ये बिना पद्धति के शरण में आया है। बोले, पूरी पद्धति का पालन करते हुए आया है। कैसे पद्धति का पालन करते हुए आया है? बोले, एक तो संत सदगुरु के माध्यम से शरणागति होती है, तो गुरु नारद सो मिले अकिंचन परोपकारी। नारद जी ने इसको आपका नाम सुनाया, आपकी महिमा सुनाई। शरणागति में यही तो होता है, आपका नाम सुनाया जाता, आपकी महिमा सुनाई जाती है, और ये कहा जाता भगवान की शरण में जाओ। तो यही तो नारद जी ने किया। महिमा और नाम को कान से ही तो सुना, नाक से तो नहीं सुना। फिर जब यहां आया तो मैंने आपके चरणों में प्रणाम करवाया, तो आपकी चरणरज चित्रकूट की रज इसके मस्तक पर लग गई, इसका ऊर्ध्वपुंड संस्कार हो गया। मैंने अपनी अंगुलियों से इसका स्पर्श किया, तो तुलसी मेरा ही तो स्वरूप है, मेरा ही तो अंश है। मैंने इसके कंठ को छू लिया, इसका तुलसी संस्कार हो गया। मेरी उंगलियों के अग्रभाग में धनुर्वाण, शंख चक्र आदि के चिन्ह हैं। मैंने इसका स्पर्श किया, इसका मुद्रा संस्कार हो गया। और जीव तो आपका नित्य दास है ही, ये आपका दास है।
मैं इसकी तरफ से बहस कर सकती हूं। ये पंच संस्कार संपन्न वैष्णव है, इसको तो आपको अभयदान देना ही पड़ेगा। इसलिए राम जी ने जानकी जी से कहा, तुम पावक महु करो निवासा, जो लग करो निशाचर नासा। जयंत को देख लिया, मारने नहीं दिया, ये किसी को मारने ही नहीं देंगे, कहेंगे हमारा बेटा है इसको छोड़ दो। बोले तुम अग्नि में रहो, नहीं तो मैं असुरों का विनाश नहीं कर पाऊंगा। तो एक जयंत आया, वो भी इतना परेशान होकर के आया, और दूसरा कौन आया, बहुत ध्यान से सुने। दूसरा कौन आया, दूसरा सुग्रीव शरण में आया। वो भी सीधे सीधे नहीं आया, मार खा के शरण में आया। बाली की मार खा के तब सुग्रीव शरण में आया। और वो भी ऐसे नहीं आया, हनुमान जी के समझाने पर आया। हनुमान जी जानते थे ये शरणागति की बात कोई भूल जाएगा, इसलिए हनुमान जी ने पावक साखी देई कर जोरी प्रीति दृढ़ाए, अग्नि को प्रकट किया, हवन कराया, मंत्रोच्चारण किया। ये सब नाटक इसीलिए किया कि इसको याद रहे कि इतनी विधि पूर्वक हमारी शरणागति हुई थी।